नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दी देव शो में। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल पर जिसने हर इंसान को कभी ना कभी उलझन में डाला है। मेरा एम क्या है और मैं इसे कैसे खोजूं? इसी विषय पर हमारे साथ हैं एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक जो समझाते हैं कि एम सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर काविश शर्मा। धन्यवाद देवव्रता। यह विषय आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, बचपन में हमारा एम कैसा होता है और क्या उसका बदल जाना स्वाभाविक है? बिल्कुल स्वाभाविक है। बचपन में एम हमारे माहौल, कल्पना और आसपास के लोगों पर आधारित होता है। जैसे जैसे दिमाग विकसित होता है, हम अपनी असली रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व को समझते हैं। तो एम का बदलना मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का संकेत है, भ्रम का नहीं। मान लीजिए एक बच्चा है अनिकेत। जब वह छोटा था, उसका एम था, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसने पड़ोस के एक भाई को एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में देखा, कार्टून में हवाई जहाज उड़ाते हीरो देखे और घर में सब उसे कहते थे, तू बड़ा होकर पायलट बनेगा। उसका एम माहौल प्लस कल्पना प्लस दूसरों की बातों पर बन गया। लेकिन जब अनिकेत बड़ा होता है, उसका दिमाग विकसित होता है, वह पढ़ता है, अनुभव करता है, खुद को समझता है, तब उसे पता चलता है कि उसे लिखना, लोगों को समझना और कहानियां बनाना ज्यादा पसंद है। उसे उड़ान से ज्यादा शब्दों में रोमांच लगता है। अब उसका एम बदलकर हो जाता है, मैं लेखक बनना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे, पहले तो पायलट बनना था, अब एम बदल गया। पर सच्चाई यह है कि यह भ्रम नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक परिपक्वता है, क्योंकि अब उसने अपनी असली रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व को पहचान लिया है। और यह जो इंस्पिरेशन होती है वह कहां से आती है? इंस्पिरेशन किसी भावनात्मक अनुभव से आती है, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी कठिनाई से और कभी किसी ऐसी घटना से जो हमारे भीतर अर्थ पैदा करे। मान लीजिए एक लड़की है काव्या। एक समय वह बहुत निराश रहती थी, न पढ़ाई का मन, न किसी काम में रुचि। फिर तीन चीजें उसके जीवन में आती हैं। एक व्यक्ति से इंस्पिरेशन। एक दिन वह अपनी शिक्षक को देखती है जो बहुत धैर्य से हर छात्र को समझाती हैं। उनका समर्पण देखकर काव्या के अंदर भी सीखने और बेहतर बनने की इच्छा जगती है। उसी व्यक्ति ने उसके भीतर प्रेरणा पैदा कर दी। 2, एक कठिनाई से इंस्पिरेशन। एक समय काव्या एक परीक्षा में फेल हो जाती है। पहले वह रोती है, पर फिर सोचती है, अगर मैं इस कठिनाई से सीखूं तो मैं खुद को साबित कर सकती हूं। वही कठिनाई उसकी ऊर्जा बन जाती है। 3, एक घटना से इंस्पिरेशन। एक दिन वह सड़क पर एक छोटी बच्ची को देखती है जो टूटी चप्पल पहनकर भी स्कूल जा रही है। वह दृश्य उसके अंदर अर्थ पैदा करता है कि संघर्ष करके आगे बढ़ना ही असली साहस है। इन्हीं भावनात्मक अनुभवों से काव्या को डायरेक्शन, मोटिवेशन और क्लैरिटी मिल जाती है। एक दिलचस्प सवाल, क्या एम चुना जाता है या खोजा जाता है? दोनों। लक्ष्य का एक हिस्सा हम लॉजिकल या रैशनल रूप से चुनते हैं और एक हिस्सा अनुभवों के बाद खोजते हैं। अक्सर लोग अपना सही एम तब पाते हैं जब वे कई रास्तों को आजमा लेते हैं। मान लीजिए एक युवक है आदित्य। बचपन से उसे लगता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। यह उसका तार्किक लॉजिकल लक्ष्य था। अच्छी नौकरी, स्थिरता, समाज में प्रतिष्ठा। वह इंजीनियरिंग कर भी लेता है, लेकिन काम करते हुए महसूस करता है कि उसे इसमें उतनी खुशी नहीं मिलती। फिर वह धीरे धीरे कुछ और चीजें आजमाता है। वह पार्ट टाइम फोटोग्राफी सीखता है, यूट्यूब पर कंटेंट बनाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हाथ आजमाता है, वॉलंटियरिंग करता है। इन अनुभवों से उसे पता चलता है कि उसे क्रिएटिव काम में ज्यादा आनंद आता है और लोगों पर प्रभाव डालना उसकी असली रुचि है। तब उसे अपना सच्चा एम समझ आता है, कंटेंट क्रिएटर और कम्युनिकेटर बनना। यानी उसका लक्ष्य 2 हिस्सों में बना। एक हिस्सा उसने तार्किक रूप से चुना, इंजीनियरिंग, क्योंकि वह सही और सुरक्षित लगा। एक हिस्सा उसने अनुभवों के बाद खोजा, कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि उसने कई रास्ते आजमाए और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। क्या वह यस यही मेरा रास्ता है वाला मोमेंट सच में होता है? हाँ, उसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आपकी रुचि, क्षमता और खुशी एक साथ अलाइन हो जाती है, तब एक अंदर से आवाज आती है कि यही सही दिशा है। और क्या एम पर परिवार और समाज का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन असली काम यह समझना है, ये मेरा सपना है या दूसरों की उम्मीद। स्वस्थ एम वही है जिसमें स्वयं की आइडेंटिटी प्राथमिक हो। मान लीजिए एक लड़की है संध्या। उसके माता पिता हमेशा कहते रहे, डॉक्टर बनना सबसे अच्छा है, परिवार की इज्जत बढ़ेगी, तुम्हें बस मेहनत करनी है। धीरे धीरे संध्या भी सोचने लगती है कि शायद डॉक्टर बनना ही मेरा सपना है।
लेकिन जब वह मेडिकल की तैयारी करती है तो उसे पढ़ाई में रुचि नहीं मिलती। वह परेशान रहने लगती है, उसका आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। एक दिन वह अपने आप से पूछती है, यह मेरा सपना है या सिर्फ दूसरों की उम्मीद? गहराई से सोचने पर उसे एहसास होता है कि उसे असल में ग्राफिक डिजाइन और क्रिएटिव काम पसंद है। वहीं वह जीवंत महसूस करती है। तब वह अपना एम स्पष्ट करती है, अपनी पहचान के आधार पर, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। और धीरे धीरे वह ग्राफिक डिजाइनर बनकर खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगती है। अब संघर्षों की बात करते हैं। लक्ष्य की राह में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं? सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक होती है, सेल्फ डाउट, फियर, क्लैरिटी की कमी। बाहरी चुनौतियां भी होती हैं, पर मन के अवरोध ज्यादा भारी लगते हैं। मान लीजिए एक युवक है राहुल, वह एक नया करियर शुरू करना चाहता है कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन जैसे ही वह शुरू करने की सोचता है, सबसे पहले जो बाधा आती है वही बाहर की नहीं, अंदर की होती है। एक, सेल्फ डाउट, स्वयं पर संदेह। वह सोचता है, क्या मैं कर पाऊंगा? कहीं लोग हंस न दें? शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। 2, फियर, डर। डर कि अगर असफल हो गया तो, डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। 3, क्लैरिटी की कमी। उसे यह भी स्पष्ट नहीं कि कौन सा कंटेंट बनाए, कहां से शुरू करें, पहला कदम क्या हो। ये आंतरिक चुनौतियां उसे रोक देती हैं। हालांकि बाहर की दुनिया ने उसे अभी रोकने की कोशिश भी नहीं की। फिर जब वह साहस जुटाकर आगे बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करता है, तब वह देखता है कि बाहरी चुनौतियां, रिसोर्सेज, कंपटीशन, समय की कमी भी हैं। लेकिन सच ये है कि आंतरिक अवरोध ही सबसे भारी थे। क्या कभी ऐसा भी होता है कि इंसान हार मानने जैसा महसूस करे? ये भावना आम है। हम वापस इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने मूल मूल्यों से दोबारा जुड़ते हैं, जैसे उद्देश्य, परिवार, भविष्य की उम्मीद। क्या असफलता जरूरी है? हाँ, विफलता सबसे बड़ी टीचर है। ये दिमाग को बताती है क्या काम करता है और क्या नहीं। कई लोग अपना सही एम असफलता के बाद ही खोजते हैं। क्या टर्निंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता है? अक्सर हाँ, किसी तीव्र अनुभव, हानि, सफलता, आलोचना या अवसर के दौरान हम गहरी सोचते हैं और वहीं से दिशा बदल जाती है। डॉक्टर, एक बड़ा सवाल, सफलता टैलेंट से मिलती है या कंसिस्टेंसी से? कंसिस्टेंसी से। टैलेंट शुरुआत में मदद करता है, पर बार बार की गई प्रैक्टिस दिमाग को रिवायरिंग करती है, जो असली सफलता बनाती है। मान लो एक लड़की है रिया, जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। शुरुआत में उसके पास थोड़ा सा टैलेंट है, वह बाकी लोगों से थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद दूसरे लोग भी उतना ही अच्छा ड्रॉ करने लगते हैं। अब रिया को आगे क्या ले जाता है? उसकी कंसिस्टेंसी। वह हर दिन पेंटिंग करती है, चाहे मूड हो या ना हो। धीरे धीरे उसकी लगातार प्रैक्टिस उसके दिमाग को रिवायर करने लगती है। उसकी हाथों की मूवमेंट और सटीक होती जाती है। उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और गलतियां अपने आप कम होने लगती हैं। कुछ समय बाद वह अपने शहर की बेहतरीन पेंटर बन जाती है, सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि रोज की गई प्रैक्टिस की वजह से। धीमी प्रगति के दौरान मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? छोटे छोटे सफल कदम बनाएं। दिमाग प्रोग्रेस से खुश होता है, परफेक्शन से नहीं। और सबसे जरूरी, अपने आप से कोमलता से बात करना, यानी सेल्फ कंपैशन। मान लीजिए एक लड़का है अंशुल, जिसे इंग्लिश बोलना सीखना है। शुरू शुरू में वह सोचता है कि उसे परफेक्ट बोलना चाहिए, बिना गलती, बिना रुकावट। लेकिन जब वह परफेक्शन के पीछे भागता है, तो हर छोटी गलती उसे निराश कर देती है। वह सोचने लगता है कि शायद मैं नहीं सीख पाऊंगा। फिर वह अपना तरीका बदलता है। अब वह रोज छोटे छोटे कदम बनाता है। एक नया शब्द सीखना, 5 मिनट बोलकर प्रैक्टिस करना, एक छोटा वाक्य सही बोल लेना। धीरे धीरे उसका दिमाग इन छोटी प्रगति को नोटिस करता है और उसे खुशी व मोटिवेशन मिलने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह गलती करता है तो वह अपने आप से कहता है, ठीक है, सीखने में समय लगता है। यही है सेल्फ कंपैशन, यानी अपने आप से कोमलता से बात करना। कुछ महीनों बाद अंशुल आराम से इंग्लिश बोलने लगता है। छोटी प्रगति प्लस खुश दिमाग प्लस सेल्फ कंपैशन की वजह से। आपकी कौन सी आदतें आपको आपके जीवन के उद्देश्य के करीब लाई हैं? 3 आदतें: रूटीन, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन, सीमाएं बनाना। इनसे मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। मान लीजिए एक महिला है नेहा, जो ऑफिस और घर दोनों संभालती है।
दिन भर दौड़ भाग में वह अक्सर थक जाती है और मानसिक रूप से ड्रेन महसूस करती है। धीरे धीरे वह 3 आदतें अपनाती है। 1. रूटीन रूटीन वह सुबह उठने, काम करने, खाने और आराम करने का एक सरल स्थिर रूटीन बना लेती है। अब उसका दिमाग रोज तय समय पर चीजें करता है, जिससे अनावश्यक तनाव कम हो जाता है। 2. आत्मचिंतन रिफ्लेक्शन रात में 5 मिनट वह खुद से पूछती है, आज क्या अच्छा हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, कल क्या बेहतर कर सकती हूं। इससे उसे अपनी भावनाओं का पता चलता है और दिमाग हल्का महसूस करता है। 3. सीमाएं बनाना सेटिंग बाउंड्रीज अब वह दूसरों को स्पष्ट बता देती है कि कब वह उपलब्ध है और कब अपने समय को बचाना चाहती है। जैसे शाम 7 से 8 बजे मैं अपने लिए समय रखती हूं, उस समय कोई कॉल नहीं। इन 3 आदतों से नेहा की मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। वह कम थकान, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा शांति महसूस करती है। डॉक्टर साहब, अब अपने दर्शकों के लिए कुछ सलाह दें। पहली, जिन युवाओं को अपना जीवन के उद्देश्य नहीं पता, वे क्या करें? पहली बात, चिंता न करें। जीवन का उद्देश्य सोचने से नहीं, करने से मिलता है। नई चीजें आजमाएं, एक्सप्लोर करें, देखें क्या आपको ऊर्जा देता है। मान लीजिए एक लड़का है रोहन, वह हमेशा परेशान रहता है कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। इंजीनियर बने, लेखक बने, कुछ और। वह हर दिन बस सोचता ही रहता है। सोचते सोचते वह और उलझ जाता है। एक दिन वह तरीका बदलता है। वह तय करता है कि अब सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान देगा। वह 1 महीने तक ड्राइंग सीखता है, फिर 2 हफ्ते वीडियो एडिटिंग, फिर कुछ समय के लिए योगा ट्रेनिंग, फिर वॉलंटियरिंग। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जब वह स्टोरीज और वीडियो बनाता है तो उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यहीं से उसका जीवन का उद्देश्य साफ हो जाता है। उसे क्रिएटिव कंटेंट बनाना पसंद है, यानी उसका जीवन का उद्देश्य सोचना नहीं बल्कि चीजें आजमाने से मिला। लक्ष्य पैशन से चुनना चाहिए या पैसे स्थिरता से? संतुलित लक्ष्य चुनें, जिसमें पैशन प्लस स्टेबिलिटी प्लस अर्निंग कम से कम 3 में से 2 हों। यही प्रैक्टिकल और खुशहाल रास्ता है। मान लीजिए एक युवती है समीक्षा। वह अपने करियर के लिए बहुत उलझी हुई है। उसे डांस पसंद है, पैशन, लेकिन उसे कमाई अर्निंग की भी जरूरत है और जीवन में स्थिरता स्टेबिलिटी भी चाहिए। वह 3 विकल्प पर विचार करती है। 1. सिर्फ जुनून पैशन, डांसिंग फुल टाइम बहुत पसंद है, लेकिन कमाई कम और स्थिरता भी कम। 2. सिर्फ स्थिरता स्टेबिलिटी, सरकारी नौकरी की तैयारी, स्थिरता अच्छी है, कमाई ठीक है, लेकिन उसे इसमें कोई पैशन नहीं है। 3. संतुलन बैलेंस्ड गोल, पार्ट टाइम डांस क्लास प्लस डिजिटल मार्केटिंग जॉब। उसे अपनी डांस क्लास से पैशन मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग से स्टेबल इनकम और अर्निंग मिलती है, यानी 3 में से 2 चीजें मिल गईं। पैशन प्लस अर्निंग और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी। इससे वह न सिर्फ प्रैक्टिकल रहती है बल्कि खुश भी रहती है। और आखिरी सवाल, अगर आज आपको अपने जीवन के उद्देश्य फिर से तय करने हो तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो मैं वही उद्देश्य चुनूंगा जो प्रभाव, संतुलन और सच्चाई से जुड़ा हो। जीवन के उद्देश्य बदलना असफलता नहीं, विकास है। मान लीजिए एक व्यक्ति है अभिषेक। कॉलेज के समय उसका उद्देश्य था बहुत पैसा कमाना और जल्दी सफल होना। वह कई साल कॉर्पोरेट जॉब करता है, कमाई अच्छी होती है, लेकिन वह अंदर से खाली महसूस करता है। कुछ समय बाद वह सोचता है, क्या यही मेरा असली उद्देश्य है? वह अपने जीवन पर दोबारा नजर डालता है और महसूस करता है उसे लोगों को प्रभावित करना अच्छा लगता है, इम्पैक्ट। उसे अपने परिवार और काम में संतुलन चाहिए, बैलेंस। वह अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहता है, ऑथेंटिसिटी। इसलिए वह अपना उद्देश्य बदल देता है। अब वह ऐसी नौकरी चुनता है जहां वह लोगों की मदद कर सके, समय मिले और ईमानदारी से काम कर सके। कुछ लोग कहते हैं, उद्देश्य बदल दिया, पिछला प्लान फेल हो गया क्या? लेकिन अभिषेक मुस्कुराकर कहता है, नहीं, यह असफलता नहीं, यह मेरा विकास है। डॉक्टर साहब, आपने एम को नए नजरिए से समझाया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो दा देव शो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके जीवन को दिशा देने वाले नए विचार लेकर आते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक याद रखिए, लक्ष्य वही सही है जो आपको बदल दे।